जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद मोहसिन शेख। इस वक्त हम यहाँ पे गोवंडी के डंपिंग ग्राउंड में खड़े और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। परसों के दिन ऐसा कुछ एक हादसा हुआ जहाँ पे एमसी के अधिकारी लोगों के पास जाके सोशल वर्करों का झूठा नाम का ऐसा आरोप लगाया गया और इसी का क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानिक लोग। आपका नाम क्या है? इरफान शेख। क्या हुआ था आपके साथ? वो बीएमसी के 4 अधिकारी लोग आए थे, वो कागज कलम लेकर वो डायरी उरी लिए, तो सर्वे करना शुरू किया यहाँ से डंपिंग से। मैं पूछा, बोला क्या भाई है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सर्वे है? बोलते भाई वो 14 फीट के ऊपर जिसका घर है ना उसका सर्वे हो रहा है। मतलब क्यों? लेकिन बोले कंप्लेन आया है। कंप्लेन किसने किया? मतलब किसने कंप्लेन किया है? बोले वो फैयाज शेख ने किया। मतलब भाई फैयाज शेख हमारा सोशल वर्कर है, वो कंप्लेन क्यों करेगा? उसका लेटर कंप्लेन लेटर होगा तुम्हारे पास? जो बोले नहीं वो है, वो ऑफिस में आना पड़ेगा तुमको, ऑफिस में बड़े बेंच में दिया हो, बड़े सब्जेक्ट में दिया हो। बोला भाई ऐसा नहीं होगा, तुम कंप्लेन लेटर दो, फैयाज शेख को मैं बुलाता हूँ, फिर वो बताएगा क्या कंप्लेन है, काय का कंप्लेन किसी और चीज़ का दिया तुम और सर्वे करो घर तोड़ने का, तो पब्लिक के अंदर दहशत पैदा कर रहे हो। ये क्या है? तो आपका घर जो कितने साल पहले बना गया, अभी नया स्ट्रक्चर है कि पुराना है? नया है अभी, बहुत सारे लोग नया भी है, पुराने लोगों का ले रहा है, नए पे तो आए भी नहीं हम लोग। तो जो अधिकारी है उन्होंने डायरेक्ट आपको आके बताया कि ये कंप्लेंट ऐसा नाम बता? वो ना फैयाज शेख का एक जगह नहीं 10 जगह हमने पूछा, जिस घर पे जाकर फोटो खींच रहे हैं। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ भाई हमको कंप्लेन लेटर दिखाओ, तुम कंप्लेन लेटर दे नहीं। बोले ऑफिस के अंदर तुमको ऑफिस में आना पड़ेगा। बोले तुम ऐसा कैसे सर्वे कर रहे हो ना? किसने कंप्लेन? वो फैयाज शेख बार फैयाज शेख का नाम ले रहे, एक बार नहीं लिया। मैं बोला कि कोई किसी का घर का कंप्लेन होता है तो तुम लोग नाम ओपन नहीं करते, हम लोग पूछते हैं, तुम लोग अलग लेना नाम ओपन कर रहे हो। इसका मतलब ये कोई पॉलिटिक्स है, ये कोई ऊपर से कुछ दबाव है या प्रेशर है या क्या राज हो, तुम ही लोग जानोगे ना। बोले ये कौन ऊपर के लोग कौन है, कौन ऊपर से प्रेशर कर रहा है? सब समझते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो बात तो सब समझते हैं ना कि क्या राज है, क्यों उसका नाम ओपन किया जा रहा है या क्यों बदनाम किया जा रहा है। वो सोशल वर्कर है, पब्लिक की सहायता के लिए काम, उसका घर खुद ऊपर ऊंचा 14 फीट से ऊपर, क्यों कंप्लेन मारेगा? सारी पब्लिक भी ये कह रही है भाई फैयाज शेख कंप्लेन नहीं मारेगा। मैं बुलाया भी, फोन किया, फैयाज शेख रहा, फिर उससे बातचीत भी हुई आगे भी। ऐसा अभी आपने एक जो यहाँ के स्थानिक है उनकी ज़बानी आपने सुने, एक और भी हमारे साथ मौजूद है जो उनको सेम यही चीज़ अधिकारी ने आके बोला और वो खुद अपनी ज़बानी आपको बताएंगे। क्या हुआ था आपके साथ? वही बीएमसी वाले आए थे, बोल रहे थे 14 फीट के ऊपर रहेगा तोड़ेंगे। ये वो सब रूम का सर्वे कर रहे थे और नाम लिख रहे थे और बोले कंप्लेंट तो हम लोग पूछे काहे की कंप्लेंट तो बोले फैयाज शेख ने दिया। तो हम लोग बोले वो हमारे ये रूम के लिए नहीं बोलता, कचरे के लिए कंप्लेंट करता है। SMS कंपनी जो मेन बीमारी है उसके लिए कंप्लेंट करता है और जो भी गरीबों का मसला रहता है उसके लिए खड़े रहता है, उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो मतलब घर बना है ये पुराना स्ट्रक्चर है कि नया है? नया मतलब 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गया। तो मतलब इससे पहले अधिकारी लोग आपके पास कभी आए नहीं और अचानक से आके आपको बोला कि आपका इनलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है, 14 फीट के हाइट के ऊपर है, ऐसा आपको बोला गया है। तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? हम लोग फैयाज भाई को फ़ोन लगाए तो फैयाज भाई अपना आए, वीडियो उनसे डिलीट करवाए, झगड़ा हम लोग मतलब सब खड़े हुए तो बोले मैं कहाँ कंप्लेंट किया, तो उन लोग ने भागे, कुछ बताए भी नहीं, डायरेक्ट भाग गए उन लोग। हमारे साथ एक और महिला है जो काफ़ी जानी मानी यहाँ की स्थानीय है, हम उनसे जानते हैं कि और बाकी के जो है खुलासे वो अपनी ज़बानी करेंगे। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीदा शेख है और मैं इत्तेफाक से इधर बाहर निकल आई थी जब ये लोग ऑफिसर लोग अपना फ़ोटो निकाल रहे थे। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मतलब ये क्या हो रहा है, तो बोले 14 फीट के ऊपर मतलब परमिशन नहीं है बनाने का और उसको गिराना पड़ेगा और कंप्लेंट किया है। कि मैंने बोला किसने कंप्लेंट किया? तो बोले फैयाज शेख ने। तो मैंने बोला फैयाज शेख कौन फैयाज शेख है? भाई कमला रामन नगर में बहुत सारे फैयाज शेख है। तो उन्होंने बताया कि संगम वेलफेयर सोसाइटी वाला फैयाज शेख। तो फैयाज शेख तो मेरा भाई है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, बुलाया बाहर, मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग यहाँ तक के फ़ोटो निकालते हुए चले आए। फिर फैयाज शेख को मैंने फ़ोन किया, वो बोली नीचे आ भाई। वो आया तो वो अपनी कंप्लेंट कॉपी मांगने लगा। अब उनके पास कंप्लेंट कॉपी हो तो वो दे, हमने भी मांगा था मगर उन्होंने दिखाया नहीं। अब उनके पास कंप्लेंट कॉपी थी नहीं, तो उसने फैयाज शेख ने अपना BMC ऑफिसर को फ़ोन किया, फिर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला और ऑफिसर से बात कराया। अब क्या बात हुई ऑफिसर से उनकी, फिर वो लोगों ने बोले हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिनके बारे में अधिकारी आके लोगों को बोल रहे कि कंप्लेंट इनके नाम से डाला गया और वो हम उनसे उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। फैयाज शेख आपका नाम किस वजह से लिया जा रहा है, किस वजह से इस मामला में घिसा जा रहा है, अब उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पब्लिक के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि 18 तारीख को 18 अक्टूबर को जुमेरात के दिन
हमारी डीएमसी सर यानी हमारे जोन 5 के जो हर्षद काले सर है, तो हमारी उनके साथ में एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे वार्ड ऑफिसर भी थे और अदर उनके कार्यकर्ता अपने ऑफिसर भी उनके साथ वाले थे। तो वहाँ पे ये बात सामने आई कि जिस तरीके से हम लोग सोशल कॉजेज़ पे काम कर रहे थे, इससे पहले हमने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, एसएमएस कंपनी का मुद्दा उठाया, शाहू महाराज गार्डन के अंदर जो लाइब्रेरी इंक्रोचमेंट हुई है, जो हमारे हाजी नियाज अहमद हमारे जो एमएलए साहब की जो लाइब्रेरी इंक्रोचमेंट उन्होंने किया है, उस सारी चीज़ों का मुद्दा उठाया। तो वो सारी चीज़ें जब सामने आई ऑफिसर के सामने, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता चला कि हमने ऑफिसर के जो हमारे वार्ड ऑफिसर अलका ससान है कि उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने वार्ड में एक बार आकर विजिट कीजिए। तो उनका ये जवाब था कि हम वार्ड में आकर आपके साथ में विजिट नहीं कर सकते, बल्कि अगर कोई एमएलए होगा या एमपी होगा, यानी अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा तो हम सिर्फ उनके साथ ही विजिट कर सकते हैं, आपके साथ में नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आपके हिसाब से विजिट कीजिए। तो मैंने सिर्फ उनसे विजिट मांगा था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप अपने वार्ड में आकर लोकल लोगों को आकर आप उनके घर का लोगों को पेपर पूछिए, आप किसके घर में कितने कनेक्शन है, क्या वाटर कनेक्शन है, क्या उनके लाइट के कनेक्शन है, वो पूछिए। मैं आपको एक कैमरे के सामने आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे विजिट के जो डिमांड्स थे वो किन चीज़ों के ऊपर थे, कि इसमें आपको मैं कॉपी सेंड कर दूंगा, जिसमें से 5 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट मेरा ये था कि कमला रामन नगर अपना जो डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो प्लेइंग ग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारे मेंटेनेंस के काम है, वहाँ की जालियाँ टूटी हुई है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि वहाँ पे एक एचबीटी क्लिनिक है जो आज भी मतलब उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है, जैसे वो बराबर टाइम पे खुलता नहीं है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ कभी रहती है नहीं रहती है। ये सेकंड कंप्लेंट थी। तीसरी कंप्लेंट थी फुरकानिया चौक पे एक महिला आधार केंद्र जो काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है, हबीब होटल है उसके जस्ट पीछे की जगह पे। तो हमने उसकी इंक्वायरी की थी कि वो क्यों बंद पड़ा है, उसकी जरा जानकारी पब्लिक के सामने आना चाहिए। और इसके बाद ये जो हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह को हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए कहा था कि ब्रिज के नीचे की जगह है, इसको पब्लिक के स्पेस के लिए चलने के लिए इसको ब्यूटीफाई करो, बहुत सारी धूल मट्टी उड़ती है, सारी चीज़ों की शिकायत थी। तो मतलब कुल मिला के ये सारी शिकायतें जो थी जो पब्लिक से जुड़ी हुई सार्वजनिक शिकायतें थी, किसी की निजी शिकायतें, किसी के घर की कोई शिकायत हमने इंक्रोचमेंट के रिलेटेड में नहीं की थी। और ना ही मैंने किसी की ये शिकायत की थी कि किसी के घर में इलीगल वाटर कनेक्शन है। आज माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, कल मुझे ईदगाह मैदान के पास से बैगनवाड़ी सिग्नल के पास से फ़ोन आया कि फयाज कुछ ऑफिसर लोग आए थे और आकर हम लोग के घर में चेकिंग कर रहे कि बोले कि तुम्हारे घर में कि पानी के कनेक्शन इलीगल है। तो बोले आपको मतलब ये बात कितने कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं? बोले नहीं, हमको फयाज शेख ने शिकायत की। अब बताओ कि मेरे पास दूसरे कुछ काम धंधे नहीं है, मैं अगर सार्वजनिक कामों में लोगों की मदद कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, तो मैं आज उनके सामने उनका दुश्मन बन के बैठ गया हूँ कि ये लोग मेरे सामने क्या कर रहे हैं कि विरोधी खड़ा कर रहे हैं, कि किसी ना किसी लोगों को उकसा कर कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भरा जाए कि ये सार्वजनिक काम, लोगों की मदद का काम नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। तो आपके मीडिया के माध्यम से ही मैं अपील करना चाहता हूँ कि गोंटी की सभी जनता को कि जिस तरीके से थर्सडे वाले दिन जब अधिकारी यहाँ पे आए थे, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले और कॉलोनी वाले, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने उनसे कंप्लेंट कॉपी पूछी। वो कंप्लेंट कॉपी पूछने के बाद वो ऑफिसर जो है कि वो घबरा गए कि उनके पास क्योंकि शिकायत पत्र था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के ऑर्डर देने पे और सिर्फ किसी के बहकावे में आकर वो सिर्फ डायरेक्शन पे वो आके यहाँ पे सर्वे करने लगे। उनके हाथ में कोई पत्र नहीं था, कोई कंप्लेंट लेटर नहीं था। उनसे हमने जब पूछा कि आपके पास कोई शिकायत पत्र है, यहाँ के लोगों ने भी पूछा कि कोई कंप्लेंट कॉपी है आप दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि हमको कंप्लेंट कॉपी नहीं है, सिर्फ ऊपर से वार्ड से हमको डायरेक्शन दिया गया कि लोगों का जाकर यहाँ के लोगों का जो घर बना हुआ है सबको जाकर, मतलब ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ क्या हुआ जा रहा है, इनडायरेक्टली लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, लोग परेशान होकर कि फयाज के नाम का फातिया पढ़ेंगे और जाकर फिर यहाँ के एमएलए का और यहाँ के नगर सेवक के पना मांगेंगे कि सर आप ही हमारे मददगार हो, आप जो है कि हमको मदद दिलाओ। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये माहौल जो बन रहा है, जैसे अभी आप बता रहे कि माहौल बनाया जा रहा है, तो ये माहौल कौन बना रहा है, कौन लोग हैं इसमें? देखिए, मैं तो पूरा फुल्ली अपना ओपन तरीके से कहूँगा कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जिनको सत्ता में आना है, कि जो कुछ चाहते हैं कि भाई हमको सत्ता में आना है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी माइंडसेट है और उनकी क्रिएटिविटी है, जो भी रूलिंग पार्टी है ये उनकी चाल है। और यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि वार्ड ऑफिसर के साथ में इनके जो बस, चाहे वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले हो, चाहे कॉलोनी वाले हो, चाहे मेंटेनेंस वाले हो या SW वाले हो, सारे अधिकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका पर्दाफाश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वार्ड में कितना काम किया, अपने वार्ड में कितना काम कर रहे हैं, कि किसके प्रेशर में आकर ये लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में, वो सारी चीज़ लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। तो इसके लिए अब कहीं ना कहीं अपना किया धरा छुपाने के लिए लोगों को हर बार इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ के जो लोग, स्थानिक लोग भी और हमारे साथ जो फयाज आलम शेख है, जो यहाँ के जाने माने हस्ती और एक सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे
जिसमें उनका नाम आता है, चाहे वो SMS का मुद्दा हो या कब्रिस्तान का मुद्दा हो या लाइब्रेरी का मुद्दा हो, वो कहीं हर कोई एक मुद्दा हो वो अपनी तरीके से अपने लोगों के बीच में वो उठाते हैं और लोगों के सामने वो रखते हैं और अपनी बात रखते हैं। और ऑफिसर कहीं ना कहीं इस तरीके से उनका नाम बताया रहे कि लोगों को कि वो हमको कंप्लेंट करे हैं और इस कंप्लेंट को हम यहाँ पे लोगों के बीच में आके आप घर बना है 14 फीट हाइट के ऊपर बना हुआ है जिसको हम डेमोलिशन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऑफिसर जो कंप्लेंटर है वो कंप्लेंट जब होता है तो किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता। तो ये ऑफिसर ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मोहसिन शेख, कैमरामैन इरफान शेख के साथ, जय हिंद।